This video is not sponsored and you are not watching an advertisement. All the views expressed are personal and purely meant for educational purposes. Also, we do not intend to promote, demote, expose, insult, or degrade any brand and not trying to influence anyone's buying decision. Viewers are advised do their own research before making any purchase decisions. All the information and data presented in this video are sourced from news channels, newspapers, and publicly available online resources. The channel is not responsible for any inaccuracies or errors in the information. तोड़ दिया भाई, दम तोड़ दिया। मेरे डाइकिन के एसी ने तो अपना दम तोड़ दिया। अब डाइकिन के एसी को हुआ क्या, दम कैसे तोड़ा, कितना टाइम चला और बेसिकली क्या हुआ वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको डाइकिन का एसी और एलजी का एसी साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों एसीज में आपको किस टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, कितनी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है और आपको कौन सा एसी प्रेफर करना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे एलजी के एसी को डाइकिन के एसी के साथ बिल्कुल साइड बाय साइड, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको 2026 में कौन सा एसी लेना है। यहाँ पर मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही मैं किसी ब्रांड को प्रेफर कर रहा हूं या फिर किसी ब्रांड को मैं कम प्रेफर कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा जो कि मैंने काफी जो है ना अपने एक्सपीरियंस से सीखा जाना और जो भी चीजें मैंने स्टडी की उस हिसाब से जो है ना मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने अपने डेटा को जो है ना कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन एसीज के लिंक्स चाहिए तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट सेक्शन में मैंने सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स टैग कर दिए हैं, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों एयर कंडीशनर्स में आपको किस टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों एयर कंडीशनर्स में। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स का जो दिल है ना धड़कता है, यानी कि कंप्रेसर। दोनों एयर कंडीशनर्स में आपको किस टाइप के कंप्रेसर देखने को मिल जाते हैं। तो एलजी में आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये डुअल इन्वर्टर एसी है और वहीं पे आपको डाइकिन में एक स्विंग कंप्रेसर देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर एंड कंप्रेसर ड्यूरेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो डाइकिन मेरे हिसाब से स्कोर कर जाता है, थोड़ा सा और बेटर है। जो स्विंग कंप्रेसर है यहाँ पे इस कंप्रेसर के साइड से गैस की लीकेज की संभावना बहुत कम होती है। स्विंग कंप्रेसर इज अ वेरी गुड कंप्रेसर, मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और यहाँ पे आपको कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। कम बिजली यूज करके ज्यादा ठंडा जो है ना ये एसी कर देता है। तो डाइकिन का एसी इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा नहीं है कि आपका जो डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर है वो बुरा है, वो कंप्रेसर भी बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस में आपको बताया कि स्विंग कंप्रेसर इज अ बिट बेटर देन डुअल इन्वर्टर डुअल रोटरी कंप्रेसर इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर में, वो है कन्वर्टेबल फीचर और यहाँ पे एलजी स्कोर कर जाता है। यहाँ पे आपको एलजी में 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है, यानी कि 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस में आप एलजी के एसी को चला सकते हैं। लेकिन डाइकिन में आपको कोई भी कन्वर्टेबल मोड देखने को नहीं मिलता है। डाइकिन का जो एसी है ये डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम अपने आप से जो है ना वो अपने टनेज को चेंज करता रहता है। तो आपको काफी कंफर्टेबल फीलिंग तो ये देता है, लेकिन यहाँ पे इसको किसी भी फिक्स टनेजेस पे आप नहीं चला सकते हैं। अब इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपको एलजी में एक विराट मोड मिल जाता है प्लस एक डायट मोड मिल जाता है। विराट मोड में कंटिन्यूअस एसी को आप 113-120% कैपेसिटी पे कंटिन्यू चला सकते हैं। वहां पे बिजली का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा जरूर होता है, लेकिन आप चाहे तो कंटिन्यू इससे ज्यादा जो है ना कूलिंग ले सकते हैं, जहां पे कंप्रेसर ओवर स्पीडिंग करता है और आपको अच्छी जो है ना कूलिंग दे देता है। लेकिन डाइकिन के एसी में चूंकि आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर मिलता ही नहीं है, इसलिए आपको इस टाइप का कोई भी फीचर डाइकिन के एसी में नहीं देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ आता है इंडोर और आउटडोर में आपको कोटिंग किस टाइप की देखने को मिल जाती है। तो एलजी के एसी में आपको आउटडोर में गोल्डन कलर के फिन्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसके फिन्स में गोल्डन कलर की कोटिंग की हुई रहती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन डाइकिन के एसी में आपको ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है इसके फिन्स में। मेरे हिसाब से गोल्डन कोटिंग इज अ बिट बेटर देन द ब्लू कोटिंग, तो एलजी यहाँ पे अगेन स्कोर कर जाता है, इज बेटर देन डाइकिन मेरे हिसाब से। और एलजी के इंडोर साइड में आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाती है। डाइकिन के इंडोर साइड में आपको नॉर्मल एक एक्वा कोटिंग देखने को मिलती है, तो कि वो ब्लू कोटिंग भी नहीं होती है। तो बेसिकली एलजी का जो एसी है ना मेरे हिसाब से कोस्टल क्लाइमेट में, मॉइस्चर वाले क्लाइमेट में एलजी का एसी ज्यादा बढ़िया काम कर जाता है। और थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट होता है तो वहां पे डाइकिन जो है ना वो ज्यादा अच्छा काम कर जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्योर कॉपर कॉइल, जो कि आपको दोनों ही एयर कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ और इसी पॉइंट की वजह से है ना मेरा जो डाइकिन का एसी है वो जो है अपना दम तोड़ चुका है, लेकिन उसको दोबारा से मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए
जो डाइकिन का एसी है ना, डाइकिन के पुराने एसी में तो बहुत बढ़िया था, उसकी जो कॉयल की जो थिकनेस थी ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अभी जो डाइकिन के एसीज आ रहे हैं उनकी कॉयल की थिकनेस बहुत कम है, काफी पतले पतले कॉयल्स वहां पे यूज किए गए हैं। इससे फायदा तो ये होता है कि एसी की एफिशिएंसी बढ़ती है, कूलिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि पतले पतले कॉइल्स में अगर गैस जो है ना वो रन करती है तो वहां से इवापोरेशन इफेक्ट के कारण जो है ना आपकी कूलिंग इंडोर साइड में बहुत ही बढ़िया होती है। बहुत अच्छी तरीके से जो है ना गैस को सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है फैलने के लिए। बट देन यहाँ पे जो पतले वाले जो कॉपर कॉइल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है ना क्रोजन लग के, रस्ट लग के वो जल्दी गल जाते हैं, उनमें से गैस की लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका जो कंप्रेसर है डाइकिन का, वो तो कंप्रेसर तो बहुत बढ़िया है, वहां से गैस की लीकेज की प्रॉब्लम आउटडोर साइड में डाइकिन के एसी में जनरली बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन इंडोर साइड से जो है ना वो कॉइल्स के जो बेंड्स हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और वहां बहुत जल्दी जो है ना गैस की लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब यही चीज मेरे एसी के साथ भी हुआ, वो पतले कॉपर के कॉइल होने की वजह से उन बेंड्स में से जो है ना गैस लीकेज कर गई। मैंने गैस भरवाई, फिर कुछ दिनों बाद फिर लीकेज कर गई, तो अल्टीमेटली मुझे जो है ना इंडोर के सारे कॉइल्स एंड फिन्स जो है ना वो चेंज करने पड़ रहे हैं अपने डाइकिन के एसी में। बट देन एलजी के एसी में जहां तक मैंने देखा है, इवन मैंने ये चीज कंफर्म किया है टेक्नीशियन के थ्रू भी, जो कि मेरे डाइकिन के एसी जो है ना ठीक करने आए थे, कि एलजी के एसी में आपको थोड़े से ज्यादा मोटे कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि एलजी के एसी के जो कॉपर कॉइल्स हैं वो थोड़े से बेहतर हैं एज कंपेयर टू डाइकिन कॉपर कॉइल्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो आते हैं स्मार्ट फीचर्स। यहाँ पे आपको डाइकिन में कोई भी स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एलजी में इसके थिंकयू ऐप के थ्रू आप इस एसी को एक अपने मोबाइल के थ्रू भी जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जियो फेंसिंग भी मिल जाता है, जिसको बेसिकली प्री कूल फीचर कहा जाता है, क्योंकि आपको सभी मॉडल्स में तो नहीं मिलता एलजी के, लेकिन आपको कुछ मॉडल्स में मिल जाता है। प्लस और भी काफी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे गूगल वॉइस एंड एलेक्सा कंट्रोल, और आपको और भी काफी फीचर्स जो है ना एलजी के स्मार्ट फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको डाइकिन में देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आपको एलजी में हिम क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि इसका इंडोर का जो है ना ऑटो क्लीन का एक टेक्नोलॉजी है, एक फीचर है। ऐसे ही आपको डाइकिन में भी इसका ऑटो क्लीन करने के लिए ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि सिमिलर टू हिम क्लीन है, और आपको यानी कि जो इसका ऑटो क्लीन जो फीचर है इंडोर यूनिट का, दोनों में आपको सेम टाइप का देखने को मिल जाता है। बाकी यही थे मेन फीचर्स। अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो एलजी के ज्यादातर एयर कंडीशनर्स में जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपके डाइकिन के एयर कंडीशनर से थोड़ी सी कम होती है। डाइकिन के 1.5 टन के 5 स्टार एयर कंडीशनर्स में कूलिंग कैपेसिटी आपको एलजी के सेम टाइप ऑफ एयर कंडीशनर से ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए डाइकिन के एसी को आप 150 से 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एलजी के एसी को आपको थोड़े से छोटे रूम के लिए मे बी 140 से 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग उसमें कितना कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। मैं एक जनरल से बात कर रहा हूं, जनरली आपको एलजी में थोड़ी सी कूलिंग कैपेसिटी कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू डाइकिन। लेकिन इसका ओवरऑल समरी क्या है, आपको कौन सा एसी फाइनली प्रेफर करना चाहिए? अब मेरा पर्सनल मानना यह है कि मेरे हिसाब से तो एलजी का एसी थोड़ा सा बेहतर है। अगर मैं प्रेफर करूंगा, वहां पे आपकी कूलिंग हो सकता है डाइकिन के मुकाबले थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन वहां पे आपको जो ड्यूरेबिलिटी है ना एसी की वो ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कोटिंग ऑफ द आउटडोर यूनिट, कोटिंग ऑफ द इंडोर यूनिट, प्लस कॉइल की जो थिकनेस है। ओवरऑल जो आपको ड्यूरेबिलिटी है ना वो जहां तक मैंने देखा है वो आपको बहुत अच्छी एलजी के एसी में देखने को मिल जाती है। तो मेरा तो ये फाइनल वर्डिक्ट है, लेकिन सभी लोगों का जो है ना अलग अलग एक्सपीरियंस रह सकता है। मैंने डाइकिन का एसी जो है ना करीब 4-5 साल पहले मैंने कहीं पे फिट करवाया था। वो जो एसी है अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि मेरा जो डाइकिन का एसी है वो ये 3rd सीजन है, और 3rd सीजन वो नहीं निकाल पाया, गैस की लीकेज जो है ना उसमें हो गई है। तो ये डिपेंड भी करता है, कई बार लक फैक्टर होता है कि कौन सा एसी आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर निकल आए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है डाइकिन के साथ इतना कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन एलजी का एसी में डाइकिन से पहले जो है ना यूज किया करता था, वहां पे भी एलजी के एसी ने मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। तो ये है ओवरऑल कंपैरिजन एलजी के और डाइकिन के एसी का। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग।